हमारे साथ सहाफ़ी भाई मौजूद हैं जो कि स्टिंग ऑपरेशन करता था लाहौर की सड़कों पर। फहाश औरतें जो अपने जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं लाहौर की सड़कों पर, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि 376 की इन पर एक झूठी FIR दर्ज हो जाती है और पर्चा झूठा हुआ था आपके ऊपर 376 का। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें बीबी को मैंने जो है शेल्टर किया था और बाद में पता चला कि वो बीबी मेरे वालिदैन के साथ रह के घर में रह के और उसके बाद उसने पर्चा जो है वो करवा दिया। जेल की क्या सूरत हाल थी, मतलब कैदियों के साथ किस तरह सलूक किया गया, आपके साथ कैसे सलूक किया गया? भाई मैं कहता हूँ कि हम शायद अपने जानवरों के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं करते। वलद की सलाखें बनी होती है, उसको एक गेट लगा था छोटा सा, चक्की होती है, अंदर ही वाशरूम होता है, इतनी सी दीवार होती है तकरीबन इतनी सी। हमारे साथ सहाफ़ी भाई मौजूद हैं जो कि स्टिंग ऑपरेशन करता था लाहौर की सड़कों पर, यानी कि फहाश औरतें जो अपने जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं लाहौर की सड़कों पर रात के अंधेरे में, ये उनको एक्सपोज करता था, बेनकाब करता था। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि 376 की इन पर एक झूठी FIR दर्ज हो जाती है और वो 376 की जो FIR है वो इनको 4 महीने जुडिशल कर देती है जेल में। अब ये 4 महीने जेल काट कर आया है। अब जेल की क्या सूरत हाल है, मतलब जेल के अंदर क्या क्या होता है, कैसे सलूक किया जाता है अपना कैदियों के साथ, और जेल के अंदर मंशियात भी चलती है, मतलब नशा भी होता है, और वो नशा कैसे दाखिल होता है, खाना कैसे दिया जाता है, कैदियों के साथ सलूक कैसे किया जाता है। हमारे साथ अली भाई मौजूद है। अली भाई कैसे हो आप? ठीक हो? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको। शुक्रिया शुक्रिया। अभी आप पर पूरी छाप लग गई है सहाफ़त की, क्योंकि जब सहाफ़ी के ऊपर पर्चे ना हो तो कहते हैं सहाफ़ी मुकम्मल नहीं तैयार होता। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। तो आप जेल गए हैं, 4 महीने काट कर आए हैं, जुडिशल होकर आए हैं, क्या सूरत हाल है? और पर्चा झूठा हुआ था आपके ऊपर 376 का। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें शायद आपने वीडियो देखी, एक बीबी को मैंने जो है शेल्टर किया था और बाद में पता चला कि वो बीबी मेरे वालिदैन के साथ रह के घर में रह के और उसके बाद उसने पर्चा जो है वो करवा दिया, भाग के घर से चली गई थी उसका, बल्कि आशिक उसको ढूंढा आ गया कहीं। अच्छा। जब उसको पता चला और उसने राब्ते शाब्ते उसके हो गए या किस तरह भी की या उसकी प्लानिंग थी मुझे नहीं पता था। खैर 2.5 महीने मुझे तो मैं बड़ा इजी था, 3 महीने पहले FIR हुई थी तो 2.5 महीने बाद जो है उन्होंने मुझे। अच्छा, जब आप पर FIR हुई थी आपको पता नहीं था कि बिल्कुल FIR पता था। मैं उसी जगह पे घूम रहा हूँ, ये साथ ही यानी थाना है और उधर मैं आ भी जा रहा हूँ। थाने में भी 1-2 बार गया हूँ, कुछ इश्यूज़ की वजह से ना मैं थाने भी गया हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 FIR करवाई थी, उसमें मैं थाने भी गया हूँ। तो अब मुझे नहीं पता था कि उसी थाने में मेरे ऊपर भी FIR हुई है। ठीक है। तो अब पुलिस जो है वो मुझे ढूंढना, आपको पता है जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया काम करने वाले या मीडिया या साफ़ी हैं उनको ढूंढना तो बड़ा आसान होता है, उनकी फ़ोटोज़ हर जगह पे वायरल होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि पुलिस मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाई और 2.5 महीने बाद मुझे पकड़ा है। एक सवाल है, जब FIR हुई, FIR के ऊपर आपका नंबर नहीं लिखा था, मतलब कि या पुलिस की तरफ से आपको कॉल नहीं की गई मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए? कोई जाहिर सी बात है 376 नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कॉल्स नहीं की गई थी, बल्कि वो नंबर लिखा था जो मेरे वालिद साहब का था और 2 साल पहले बंद था। अच्छा। अब वो किस तरह आया इनके पास मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो कभी कोई यूज़ भी नहीं किया था। जब औरत ने FIR करवाने की, मतलब थाने गई FIR करने के लिए, तो पुलिस ने आपको बिल्कुल कॉल नहीं की थाने से कि भाई ये आपके खिलाफ ये औरत आई है, खातून आई है, ये एप्लीकेशन दे रही है या FIR दर्ज कर रही है आपके खिलाफ, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या आपने ऐसा किया या नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन ज़रा भी नहीं की पुलिस? 1% भी नहीं। एक कॉल किसी कांस्टेबल की भी नहीं आई, किसी चौकीदार की कॉल भी नहीं आई कि भाई इधर आके बीबी आपके खिलाफ पर्चा करवा रही है। ये तो सरासर ज़्यादती है मर्द के साथ। यहाँ पर फिर पाकिस्तान में समझ लो कि आप औरत कार्ड इस्तेमाल करें, मतलब औरत कार्ड इतना इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेंगे, मर्द ने कुछ किया है या नहीं किया आप फ़ौरन उन पर FIR दे देंगे। ये क्या तरीकाकार है? औरत के ऊपर भी FIRs हैं। अच्छा, उसके रिकॉर्ड या जिस्म फरोशी की 2 FIR है, एक शायद डिकेटी की है, जब मेरे वकील साहब ने उसको जो है एक्सपोज किया और उसकी ID कार्ड को चेक मारा, ID कार्ड कोई और था, उसका नाम बीबी का कोई और था, एक उसी क्रिमिनल औरत थी, क्योंकि वो जिस्म फरोश उसने खुद भी बताया था कि मेरे ऊपर एक FIR है इस तरह। जब वो मेरे घर में मेरी वालदा के पास रहती रही, मेरी बेवा बहन के पास रहती रही है, जब हाई कोर्ट में मेरे वकील साहब ने भी इंटरव्यू दिया है इसके ऊपर ना, चैनल्स के ऊपर, तो वो इस तरह करके वो एक प्लान था, पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि मुझे जो है वो मेरे ऊपर FIR करवाने के लिए आई है। अच्छा, जब जेल आप चले गए हैं, 4 महीने आप काट के आए हैं बेगुनाह, तो जेल की क्या सूरत हाल थी, मतलब कैदियों के साथ किस तरह सलूक किया गया, आपके साथ कैसे सलूक किया गया, थोड़ा सा बता दें। भाई मैं कहता हूँ कि हम शायद अपने जानवरों के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं करते। अच्छा। अपने जानवरों के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं करते मेरे ख्याल में। मैं वहाँ पे देखता कि यार किधर है ह्यूमन राइट्स के इदारे। अच्छा। मुझे नहीं पता चलता था कि ये लोग पता नहीं किस तरह उनको सब अच्छा दिखा रहे होते हैं। अब एक बंदा जेल के अंदर जाता है, पहले दिन इंटर होता है, एंट्रियाँ डालते हैं, तो उसके बाद एकदम नई दुनिया में चला जाता है।
नई दुनिया में कैदी अपनी अपनी मशक्कत कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने लिबास, हम तो हवालाती थे क्योंकि हमारा भी केस लगना था, ट्रायल चलना था। तो उसके बाद ही हमें सज़ा या जज़ा का फैसला होना था। 14 दिन का जुडिशल होना, मैंने 4 महीने काटे हैं। हमारा सिस्टम इस तरह है कि मेरी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और 14 दिन का जुडिशल था, 14 दिन बाद मेरा चलान अभी तक नहीं जमा हुआ। अभी तक नहीं हुआ? इस वक्त मेरे 5 महीने प्लस हो चुके हैं, तो 4 महीने मैंने जेल में काटे और चलान तफ्तीश मुकम्मल ही नहीं हुई। क्या? क्योंकि उनको सबूत है, पुलिस वाले, आपको पता है हमारे सहाफ़ियों के ऊपर तो वैसे ही उनको एक मौका मिल जाए गुस्सा हो जाता है, तो उनको पता चलता है कि यार मौका मिल गया हमें। और उसी जगह में मुझे एक चीज़ और बार बार बोली जाती थी पुलिस की तरफ से कि एफ आनी में तुम मानो नहीं क्यों तंग करना है। खैर एक पुलिस कांस्टेबल ने मुझे ये बात की, मानो वो जो वीडियो वायरल नहीं थी हुई मेरी, लात शायद आप चला, हाँ वो वाली, वो उसको क्यों तंग करते हो, 26 मिलियन पे गई थी। अब मैं हैरान, मैं कह रहा था कि तल्ला वो भी आ रही तेरे से पर्चा कराना। अच्छा। मुझे पता चल गया कि यार ये प्लानिंग थी। अब मैं फंस चुका हूँ, कोई बात नहीं, मैंने सारी बात सीधी की। उस वक्त भी मैंने झूठ नहीं बोला और जज साहबान के सामने भी झूठ नहीं बोला और वकील साहब के सामने भी झूठ नहीं बोला। एक एक करके मैंने सारी डिटेल में दी, पूरा सबूत दिए, प्रूफ दिए, अभी बड़े सबूत जो मेरे पास मौजूद है। और मैंने कहा वो भी जब मेरा ट्रायल चलेगा नीचे कोर्ट में तो मैं सारा पेश करूँगा। और वकील साहब को मैंने सब कुछ प्रूफ दिए, उन्होंने फिर मेरी बेल रखी। और मेरे वो वकील इस तरह के, मैं उनको बड़ा जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ। जेल के क्या हालात है, मतलब कैदियों के साथ किस तरह सलूक किया जाता है, उनको खाना किस तरह दिया जाता है, मतलब सुलाया कहाँ पे जाता है? खाना नीचे एक होता है खड्डा, खड्डे पे इस तरह चक्की बनी होती है ना, एक जिस तरह हम हवालात की सलाखें नहीं होती, दरवाज़ा जैसे होता है, इस तरह की हवालात की सलाखें बनी होती है, उसको एक गेट लगा था, छोटा सा चक्की होती है, अंदर ही वॉशरूम होता है, इतनी सी दीवार होती है, तकरीबन इतनी सी एक छोटी सी दीवार होती है, जिससे अगर बंदा खड़ा हो ना तो जो अंदर नहा रहा है वो सारा नज़र आएगा। हाँ बन्नी, अगर वो बैठा हुआ है तो वो नज़र नहीं आएगा। हाँ हमने वहाँ पे कवर करने के लिए पर्दे की परमिशन थी, हम लगा देते थे साइडों पे, हमने अपने कपड़े वगैरह जो चद्दरें वगैरह थी वो लगा के हमने पर्दा किया हुआ था नहाने वाशरूम के लिए। अब उस एक ही टूटी थी, उससे हम वाशरूम करते थे, उसी से वजू करते थे, उसी से बर्तन धोते थे, ठीक है। और साफ़ सुथरा तो हम रखते थे, लेकिन नीचे ही सोया करते थे फर्श के ऊपर। गर्मियों में हम इस तरह का सीन था, जब मैं जुडिशल तो गर्मी थी, हम चक्की को शाम होने से पहले धो देते थे। जो ठंडा ठंडा हमें फर्श जो है ना, वो पंखा तो ऑलरेडी चल रहा होता था, वहाँ पे पंखे लगे होते थे, एक लाइट होती थी। और इस तरह करके उन्होंने जो सिस्टम था वहाँ पे जो बंदे 4 लोग हैं ना, कम से कम 4 और 6 लोग रहते हैं एक चक्की में, क्योंकि गिनती होती है, 12 लाख था वहाँ पे। खाना क्या मतलब देते हैं, स्पेशल दिन कौन सा होता है पूरे हफ्ते में और क्या क्या खाना दिया जाता है कैदियों? भाई स्पेशल दिन एक ही होता था जब बाहर से एक डोनेशन करने वाले ना, एक अदारा है फाउंडेशन चलाता है, वो एक जरदा चावल या बिरयानी वगैरह भेजता था, वो स्पेशल दिन। ये स्पेशल है। बाकी आम रूटीन पर क्या? आम रूटीन में पहले तो भाई एक गोंगलू था, जिससे मैं कहता हूँ मैं जान छुड़वा के हाथ जोड़ देती है, गोंगलू तो जान छुड़ा मरीजों को वो एक हमारे एक वहाँ पे आए थे, उनकी तरह गोंगलू मेरा 2 रुपए किलो मिल जाते हैं आराम से। गोंगलू भी इस तरह भाई, ये पीसेस नहीं होते थे, वो जैसे साग नहीं होता, उनको पूरा ग्राइंड किया होता था, छप छप पानी होता था। अब हम वो रात को रख देते थे। और एक और सीन था, जब क्योंकि घी वगैरह मेरा जब नहीं जाता था, हम ऐसा करते थे कि हम उसकी जो तरी होती थी ना, तरी से उसको डलवा के हटा के अगले दिन उसको तड़का लगाते थे। लहसुन वगैरह प्याज वगैरह घर से मंगवा लेते थे, उसको हम उधर अंगीठियाँ होती थी, कोले मिलते थे कंटीन से, वो हम वहाँ पे तड़का लगवा लेते थे। अब वो जो खड्डे में सोने वाला सीन है, इधर एक 4 लोग नीचे या 2 ऊपर, मैं तो कभी नीचे कभी ऊपर सिस्टम चला रहा था। सर्दी में सर्वाइव करना वहाँ पे मुश्किल था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट वहाँ पे शॉपर लगा देती है सामने। और एक घोंगलू से नफरत थी, एक सब्जी वहाँ पे आलू पालक आती थी, अल्लाह माफ़। कि कुछ खिलाया नहीं जाता अच्छा, कुछ कैदियों को ये नहीं समझा जाता कि यार ये भी इंसान है और इंसानों वाला सलूक करें इनके साथ, मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं। वैसे तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर जेल खाना हैं, वो कहते हैं हम अच्छा खाना देते हैं, मुर्गा खिलाते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा मुर्गा, सुबह के टाइम पराठे, मुर्गा 3 अंडे देते हैं बॉयल करके। बिल्कुल नहीं, अंडे शंडे नहीं आते, अंडे बॉयल करके बिल्कुल नहीं आते, नहीं मिलते। 3 दिन मुर्गा आता है। आपने पहले तो इस तरह आते थे, पिंजर नहीं होते, पिंजर आते थे, वो भी आपस में लोग लड़ रहे होते थे पिंजर के, ओए मेरी बड़ी बोटी ओए, यानी जिनकी मुलाकात नहीं आती थी, वो इतने इस तरह के होते थे कि मैं खुद अपने घर में से अगर मेरी 4 रोटियाँ तो मैं घर वालों के 8 भेज दिया करो, हम 2 दिन जो हम इसकी मुलाकात नहीं आती। अच्छा, मैंने सुना है एक 2 दोस्त और भी जेल काट के आए हैं, वो बता रहे थे जो जेल गेट के ऊपर जो संतरी खड़े होते हैं उनको आप 500 दे और अंदर जो मर्जी ले जाएं। भाई लेकिन नशे नशे जाते हैं अंदर, लोग करते भी हैं। सिगटों की डबियाँ जा रही होती हैं। नहीं, सीटों की जब भी तो अलावा है ना,
वो साफ ज़ाहिर है कुछ स्मोकिंग करता तो वो तो अलावा है, मुलाकात में जाती हैं 5 डब्बी आइस वगैरह भी 5 डब्बियाँ जो लोग अंदर जेल से अंदर एडिक्ट होते हैं वो तो पीते हैं। जेल के अंदर पेशियाँ निकलती रही हैं, मेरे सामने निकली हैं, 1-2 बार आइस की पेशी निकली है और उन्होंने उसको फिर उधर उसमें बंद किया। कसूरी में एक कसूरी पैरा होता है जिसको 6 चक्की बोली जाती है, इधर मेरे ख्याल में कैंप जेल में उसको 40 चक्की बोलते हैं। तो मैं तो कोट लखपत में 6 चक्की वहाँ पे उसमें बंद रहा। उसमें बंदे को रात 24 घंटे बंद रखते हैं। उसके बाद डिप्टी सुप्रीडेंट साहब ने आगे अगले दिन पेश करना होता है, मुलाजे पे उसको पेश करते हैं। फिर वो फैसला करता है कि इसको इधर चक्की में बंद रखना है क्योंकि वो थोड़ा सा पैरा होता है, उसके अंदर बंदा खुल के चल सकता है। अगर जिसकी पेशी जेल के अंदर भी जेल है, जिसकी पेशी निकल आई इस तरह की, फिर उसको उधर बंद करते हैं कि जिसको बाहर निकलने का भी कोई चक्कर नहीं है, वो चक्की के अंदर ही रहेगा। क्यों? वो नशा करते, वो नशा कहाँ से आता है इसको नहीं कंट्रोल करते, बिल्कुल नहीं होता। नशा कहाँ से आ रहा है ये कंट्रोल नहीं करना, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, बस वो नशे को कंट्रोल करना। बस उसको पकड़ना है। और एक मैंने इस तरह का सीन देखा कि वहाँ पे पेशी निकली तो वो 3 लोगों को मार रहा था। 2 नशा करते थे, एक नहीं करता था। अब तीनों को मार पड़ रही है, उसकी रीज़न कि तू या एनु ले आके देना है। और उसने एक गंदा वर्ड बोला था, मुझे नहीं मिले। 4 महीने काट कर आए हो बिल्कुल ऐसे। ये बताओ मुझे कि बाहर के हालात ठीक है या जेल के? मैं अपने भाइयों को मशवरा ये देता हूँ, मेरे ऊपर तो झूठी FIR थी। जो क्रिमिनल लोग हैं ना, खुदारा आप जो है वो कोशिश करें कि नेक बन जाएं कि आपके ऊपर FIR ना हो। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ही की जा सकती है पुलिस को कि भाई सोच समझ के पर्चे दिया करो। ਤੁਹਾਡੀ भी औलाद है, ਤੁਹਾਡੇ भी बच्चे ने, अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी करके पर्चे दिया करो। पुलिस की ये सबसे बड़ी गफलत होती है और ज़्यादती होती है जब आपके पास कोई खातून आ जाती है या वो क्रिमिनल खातून है, रिकॉर्ड याफ्ता, और आपको कहती है कि इस मर्द ने मेरे साथ यानी कि ज़्यादती की है, जना की है, जना बिल जबर किया है, तो पुलिस को चाहिए थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें। जिसने की है उसको कॉल करें, भाई आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई है या आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने के लिए खातून आई हैं, तो आप इस पर मौक़िफ़ दे, थाने आएँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। खैर ये पाकिस्तान का कानून है, फ़ौरन FIR दे दी जाती है और फिर उस बेचारे को पता भी नहीं होता कि यार मेरे ऊपर FIR हो गई है। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।